नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए चैनल के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके लिए आए हैं और आज हम फिर से एक नई चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा मिर्ज़ा राजा जयसिंह प्रथम और जयसिंह द्वितीय। इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने मिर्ज़ा राजा मानसिंह के विषय में चर्चा की थी और मानसिंह प्रथम की जो मृत्यु है वो एलिचपुर महाराष्ट्र में हो गई थी। उसके बाद में कौन राजा बना और किसने शासन की बागडोर संभाली, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, लेकिन देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चलो देखते हैं नए सीरियल के साथ। तो जैसे ही राजा मानसिंह की मृत्यु होती है उसके बाद में उसकी बागडोर कौन संभालता है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उन्होंने दो मुग़ल बादशाहों की सेवा करी थी, अकबर और जहांगीर की। जहांगीर के साथ कार्य किया था। दैत्य रहे आमेर के राजा मानसिंह, हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। और हापा बारहट नामक कवि रहता था उनके दरबार में। तो मानसिंह प्रथम के शासनकाल में ब्लू पोट्री आई थी, हमने पहले चर्चा करी थी। और ब्लू पोट्री मूलतः पर्शिया की जो ईरान से लाहौर और लाहौर से आमेर में लाई गई थी, इस विषय में हम चर्चा कर चुके थे। तो अब जो सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में इस ब्लू पोट्री का हुआ था और ब्लू पोट्री का जादूगर के नाम से भी जो स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत हैं उन्हें कहा जाता है। इनका जो जन्म है मऊ गांव सीकर में हुआ था और ये ब्लू पोट्री के एक जादूगर के नाम से जाने जाते थे। तो आज हम मिर्ज़ा राजा जयसिंह प्रथम के विषय में जानेंगे। तो मानसिंह का प्रथम पुत्र, जिन्होंने 3 मुग़ल बादशाहों जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है और शाहजहाँ ने इनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। और शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह जो सबसे बड़े थे, शुजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटा पुत्र था। शाहजहाँ अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन शाहजहाँ का सबसे छोटा पुत्र औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बनना चाहता था और इसी कारण से दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में एक उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा होता है, युद्ध होता है। तो सबसे पहला युद्ध उनके 1658 में धर्मत का युद्ध होता है जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसके बाद में दोराई का युद्ध 1659 के अंदर अजमेर में होता है। इन युद्धों में अंतिम रूप से औरंगजेब ही विजयी होता है। तो आमेर शासक मिर्ज़ा राजा जयसिंह प्रथम ने शाहजहाँ का एक सूबेदार थे ये, और इसी कारण उन्होंने युद्धों में जो दारा शिकोह, जिसका मतलब बादशाह जिसके साथ था उसी के साथ इनको रहना पड़ा। तो इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया और जिससे औरंगजेब उनसे नाराज़ हो गया था। और औरंगजेब जब दिल्ली का बादशाह बना, जब जयसिंह औरंगजेब के पास पहुंचता है दिल्ली, तो औरंगजेब जयसिंह को पहले ही नाराज़ था और इस कारण से उसने इसे दक्षिण भारत के अंदर भेजा और दक्षिण भारत में शिवाजी और संभाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 22 जून 1665 में शिवाजी के साथ एक पुरंदर की संधि की थी। पुरंदर का दुर्ग था, उसके चारों तरफ डेरा डाल करके तो इन्हें पुरंदर की संधि के लिए तैयार किया और उस समय वहाँ का शासक शिवाजी थे। इस संधि के तहत शिवाजी को आगरा के औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत होना था और वे उसी हिसाब से औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत भी हुए, लेकिन उन्हें एक सामान्य लोगों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। उन्हें किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया गया, उन्हें किसी प्रकार का भी एक राजा के समान कोई काम नहीं दिया गया, जिससे और उन्हें बंदी बना लिया गया और आगरा के जो जयपुर महल है उसमें नज़रबंद कर दिया गया। तो शिवाजी व उसका बेटा संभाजी एक फलों की टोकरी के अंदर छिप करके भाग निकलने में सफल हुए और वहाँ से निकलने के बाद में उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, जिसका जिम्मेदार औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह को माना। और जयसिंह ने पुनः औरंगजेब को बंदी बनाने के लिए जयसिंह को आदेश दिया गया औरंगजेब के द्वारा जयसिंह को पुनः शिवाजी को बंदी बनाने के लिए कहा गया। इस बार जयसिंह शिवाजी को बंदी बनाने में सफल रहे और औरंगजेब ने 2 जुलाई 1668 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश के निकट, जहां जयसिंह को जहर दिलवा करके इनकी हत्या करवा दी थी। अर्थात जयसिंह की मृत्यु 2 जुलाई 1668 के अंदर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हो गई थी।
मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि बिहारी थे, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें कुल 713 दोहे थे और दोहे हैं। इसमें कुल 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे की रचना जयसिंह ने इस ग्रंथ की प्रत्येक दोहे की रचना पर जयसिंह ने बिहारी को 1 स्वर्ण मुद्रा दान में दी थी। बिहारी दोहा लिखने से पहले राधा की पूजा किया करते थे। जयसिंह के काल में ही जयगढ़ दुर्ग के अंदर तोपखाना का निर्माण हुआ, पूर्णतः विकसित हुआ और वहाँ पर सबसे बड़ी जो तोप है एशिया की, जय बाण, आज भी मौजूद है, जिसको एक बार चलाया गया था और इसकी आवाज़ इतनी तीव्र थी कि इसे चलाने के बाद में पानी के तालाब में कूद जाता था, ताकि उसकी आवाज़ इतनी भयंकर होती थी ताकि उसको सुनाई नहीं दे। और इसे एक बार प्रयोग किया गया था, जिसका पहला गोला जो है जयपुर आमेर से चाकसू के अंदर जाकर गिरा था, जहाँ पे एक तालाब बन गया था। इसमें 50 किलो का गोला और 100 किलो बारूद एक बार में भरी जाती थी। तो चाकसू में इस वजह से गोलेराव तालाब बन गया था। और तोप के लिए जयपुर राज्य में इसको अग्निजंतर के नाम से जाना जाता था। तो ये इनके प्रमुख कार्य रहे। इसके बाद में आते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय। इनकी वाक्पटुता बहुत प्रभावित थे। औरंगजेब ने इन्हें सवाई को उपाधि दी, इसलिए इनको सवाई जयसिंह कहा जाता था। इन्हें जयपुर का चाणक्य भी कहते थे। और इन्होंने सबसे ज़्यादा 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था, जिनमें औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फर्रुखशियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला, इनके साथ काम किया। और मुग़ल सम्राटों द्वारा सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया, मालवा के सूबेदार नियुक्त रहे। और इनके काल में सेना की भर्ती, वेतन बख्शी के लिए एक अलग से उत्तराधिकारी अधिकारी तय किया गया। सवाई जयसिंह ने 5 जंतर मंत्र बनवाई थी, यानी 5 सौर वेधशालाएँ बनवाई थी, जिनमें सबसे प्राचीन जो है दिल्ली की वेधशाला है। दिल्ली में प्राचीन जंतर मंत्र वेधशाला 1724 ईस्वी में, जयपुर में जो सबसे बड़ी है वेधशाला वो 1734 ईस्वी में बनाई थी, और जिसको 2010 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के अंदर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। इसके बाद बनारस, उज्जैन, मथुरा, इन समय में ग्रह नक्षत्रों की गति के विषय में अध्ययन करना मुख्य विषय है। इन्हें सौर वेधशालाएँ या जंतर मंत्र नाम दिया गया। सवाई जयसिंह एक अच्छा ज्योतिषी विद्वान था, ज्योतिष की अच्छी जानकारी थी। जयसिंह कारिका वह 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। नक्षत्र ज्ञान से संबंधित, दोनों ही नक्षत्र ज्ञान से संबंधित है। और ये पुस्तक जयसिंह ने दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भी की थी, जिस कारण रंगीला ने जयसिंह को महाराजा धीराज राजेश्वर सवाई की उपाधि दी थी। इसी कारण से जयसिंह दरबार के कवि, सवाई जयसिंह के दरबार में एक कवि थे। इसी के साथ सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर को बसाया। इसकी नींव जयनगर नाम से 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने रखी, जो 1729 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो एक बंगाली ब्राह्मण थे। और जयपुर ऐसा पहला नगर है जो नक्शों के आधार पर बसाया गया था। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, जिसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ इस नाम से जाता है। सिटी पैलेस के चंद्र महल
में करवाया था। इस यज्ञ से राजपूत पुंडरीक रत्नाकर थे। इस यज्ञ के जो मुख्य पुरोहित थे वो पुंडरीक रत्नाकर थे और ब्राह्मणों के रहने हेतु सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। इस यज्ञ के घोड़े को कुंभकर्णी, इस यज्ञ के घोड़े को कुंभाणी राजपूतों ने रोका था। और सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही विधवा पुनर्विवाह हेतु एक कानून बनाए थे। जयपुर इन्होंने कनक वृंदावन का निर्माण करवाया था। 17 जुलाई 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन किया, जो मराठा आक्रमण की वजह से किया गया था, क्योंकि मराठा लोग कभी भी राजपूतों पर आक्रमण कर देते थे, राजस्थान पर, राजपूताना पर। इसलिए उससे बचने के लिए इन्होंने सभी राजपूतों को इकट्ठा किया और हुडा सम्मेलन बुलाया था। तो ये इस प्रकार से इनका जीवन काल रहा, इस प्रकार से इनका निर्माण रहा। तो आज हमने दोस्तों मिर्ज़ा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के विषय में हमने जानकारी प्राप्त करी। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।